पाली जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने सामाजिक कार्यकर्ता दीपक बामणिया पिछले 3 दिनों से बैठे हैं भूख हड़ताल पर। किसानों के संपूर्ण कर्जा माफी के लिए कर रहे हैं भूख हड़ताल। नमस्कार, थे देख रहे हो न्यूज़ 30 राजस्थान। मैं आपरो वीरेंद्र राजपुरोहित। आज पाली रे महीने कलेक्टर कार्यालय रे जस्ट सामी एक सामाजिक कार्यकर्ता है दीपक बामणिया किसानारी आवाज़ वे उठावण वास्ते भूख हड़ताल माते बैठा है। और किसानारे सबों बड़ी समस्या जो वे कर्ज लेवे और कर्ज लेन पाछो चुका नहीं पावे तो जमीना सहकारी समितियाँ और बैंका विनारी कुर्क कर देवे। बहुत बड़ी समस्या है और आत्महत्या कर ली कितई किसान लाखों की संख्या में। तो आप इन्हों बात कराला। दीपक जी कई मांग है आपरी और कौन वाते बैठा आज कलेक्टर ऑफिस में? बिल्कुल हमारी ये मांग है कि भारत रे मैंने जितना भी किसान है उन्होंने संपूर्ण कर्जो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिले ने लाला 10 सालों लेन वर्तमान तक रो माफ़ करें। वजह आ है कि लाला 10 सालों बिल्कुल ही अकाल पड़ रही है और लोगों रे खेती नहीं वे रही है। तो लोग जो बैंक को कर्ज लियो वे भर नहीं पा रही है। इन कारण लोगों रा लिया तो 2 लाख 1.5 लाख, लेकिन आज की तारीख में उन्हें 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपया हो गया है और वे भर नहीं पा रही है। जैसे पूंजीपति वाली बात करा आप, जैसे किसाना में भी खूब पूंजीपति है जिनके खूब पयो है। वे कहीं करिया करे जमीन माते कर्जो ले 10 साल तक हामी नहीं जाए, बैंक वाला ने 50,000 रुपया देवे जेमे गाले और वो बैंक वालों न तो केंद्र ने पूछे न राज्य ने पूछे न वनो सल्टारो कर दे 1 मिनट में। अब गरीब आदमी रे गने, गरीब बोले तो 36 कौम के अंदर गरीब व्यक्ति है किसान, वने अगर आप समस्या आई और वो नोटिस निकालो कुड़कीरो तो विन 50,000 तो विन गने है नहीं, तो वह जमीन वनी कुड़क वेनी है, विन पाड़े कोई रस्तो नहीं। तो वे बैंक वाला कहीं करे कि विनी नीलामी कुड़की काटे, बीजा मतलब पूंजीपति ने खड़ो करे कि भाई थारी या 50 लाख की ज़मीन है जो 3 लाख रुपये में मैं बेच रही हूँ, बैंक मन 3 लाख रुपया चाहिए और आप ज़मीन तू ले ले। वो हुए कहीं है कि अनोरा बैंको रही चुका आदमी वे पूंजीपति। आप कहना मतलब एक माफिया गिरोह पैदा हो गयो है जो गरीबारी जमीना ने सेटलमेंट करन मैनेजर सेटलमेंट करन वे जमीना रख ले। बिल्कुल वो माफिया कहीं करे कि वे बोली लगावे आइन कैसा इतनी ज़मीन है, पटवारी वगैरह सब सेटल हुए, बैंक मैनेजर सब सेटल हुए और वे माफिया उन जमीना ने खरीद लेवे। गरीब आदमी तो वनी कोई सुनवा ही नहीं है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इन बात के वास्ते गंभीर नहीं है बिल्कुल भी। और जिन टाइम हमारा चुनाव आवे उन टाइम हमारा बड़ा भाषण देवे कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होगा और किसानों के हित में कार्य करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे। जैसे ही चुनाव खत्म होता है किसानों की बात को एकदम दबा दिया जाता है। वर्तमान समय में मैंने ऐसी स्थिति है कि अगर 2-3 साल 5 साल अगर इन कंडीशनों हालियो तो किसान खेती भी नहीं करेला। क्यों कि डीजल का भाव बहुत बढ़ी उड़ा। आज अगर 20 बीघा जमीन बाहर ही है किसान तो विना 30,000 40,000 रुपये खर्च आ रही है। मतलब बोना तवी निकालनी कटावणो सब चीज़ें करने कम 30 से 40,000 रुपये खर्चो आ रही है। और वो 30 ने 40,000 रुपये कर्जो तो कर दियो, लेकिन बारिश वे नहीं रही है तो वो कर्जो तो माते रहियो। जन वो वेर कनी रसूकारो लाइन वे कर्जो उतारे, लेकिन वो तो कर्ज धीरे धीरे वो बढ़तो जावे। पछ कहीं वे बैंक वाला आवे घरे, पुलिस ने लेना आवे कि या तो कर्ज दे दे नहीं तो तेरी ज़मीन कुड़क होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। किसान डर के मारे या तो फांसी पे लटक जाता है या रोड पे जाके आत्महत्या कर लेता है, कुएं में गिर जाता है, ट्रेन के आगे जान दे देता है। कोई तो कभी आपने देखा होगा कलेक्टर सामने आके केरोसिन डाल के जल जाते हैं। वर्तमान समय अब तक इस देश में कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली? जी बिल्कुल, वर्तमान इस देश में 1995 से लेकर 2014 तक में 2,96,438 किसानों ने कर्ज और मानसून। कारण क्या था? इसके कारण क्या थे? हाँ, कारण कर्ज और मानसून और असमगति अन्य अनवरत गति, इस तरीके से जो है सूखा पड़ना, बारिश नहीं होना, इसके कारण जो है ये हुआ है। कितना कर्ज हर किसान पर कर्ज है? ये कर्ज जो किसान को मिलता है वो किस लिए मिलता है और किसान ये कर्ज कितने रुपए तक मिलता है? कुछ जैसे बीघा है, किसी किसान के पास 10 बीघा है तो वो कितना लोन मिलता है? 10 बीघे पे केसीसी लोन मिलता है 1.5 लाख का।
1.5 लाख रुपए तक का। कहने का मतलब है कि हर किसान को लोन मिलता है। हर किसान को लोन मिलता है। ओवरऑल बात करेंगे तो प्रत्येक किसान के ऊपर कैलकुलेशन करके 70,000 रुपये जो है वो किसान रे माथे कर्जो है। पूरा देश री कैलकुलेशन करा आप पर किसान प्रति किसान 70,000 रुपया बिना माता कर्जो है। कर्जो है वर्तमान समय रे महीने। जी। और क्या आप री मुख्य मांगा कई है? आप भूख हड़ताल में तो बैठा हो, कितनी तारीख ने बैठा और कहीं प्रशासन और सरकार को रेस्पॉन्स आयो या नहीं आयो वो बताओ। और आप री मुख्य मांग कई है? सरकारों हाल तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आयो है। बिल्कुल। आप कितनी तारीख ने बैठा भूख हड़ताल में? है मना आज 30 दिन कंप्लीट पूरा हो जाला। मैं बिल्कुल अन्न त्याग दिया है और मैं अपने इस सफ़ेद वस्त्र गांधी जी की वेशभूषा में आया हूँ। कारण ये है कि हमारा भारत देश अभी तक सोया है, उसको जगाना पड़ेगा। हम कहेंगे कि भाई आप आओ, ये आओ, ट्रैक्टर भर के आओ, हंगामा करो, खड़ा करो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। हमने ये शांति का प्रतीक अपनाया कि क्योंकि गांधी जी ने इस देश के लिए अपने इस भारत देश के उस स्वाभिमान को बचाने के लिए ये अपने प्राण तक त्याग कर दिए उन्होंने और ये जागरूकता फैलाई। तो हमने ये कहा कि भाई क्यों ना एक जागरूकता लाई जाए कि भाई गांधी जी ने किस तरीके से जो है अपनी मांगे मनवाई थी अकेले बैठकर। ना उन्होंने भाषण दिए, ना उन्होंने माइक लगाए, ना उन्होंने किसी तरह की कोई भीड़ भड़ाका किया, चुपचाप अपने जो मांग को लेकर बैठ गए। तो मैंने भी ये एक विचारधारा फिर से जिंदा करने की कोशिश की कि आप जो ये हंगामा करते हो, शोर शराबा करते हो, ये रास्ता अवरुद्ध कर दे हो, जनता भी परेशान होती है। जनता भी परेशान होती है, प्रशासन भी परेशान होता है। और होता क्या है, वही का वो जो एक आदमी कर रहा है वही अंदर से आवाज़ आएगी। कलेक्टर साहब के पास जाएंगे तो 50 को तो लेने से रहा, वो 2 व्यक्तियों को बुलाएगा अंदर और अपनी चिट्ठी ले लेगा, बाकी के बाहर से मिर्ची बड़े खा के निकल जाएंगे। तो ये जो और अच्छा उसके लिए भी खर्च भी है। अगर कोई पार्टी ये इस तरीके से आंदोलन कर रही है तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। ट्रैक्टर भर के लाते हैं, बसें भर के लाते हैं, रैलियाँ करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आपकी मुख्य मांग राजस्थान की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार से मुख्य मांग क्या है? मेरी केंद्र सरकार से मुख्य मांग है कि 10 सालों तक से अभी तक के 10 साल तक जितने भी किसान ने कर्ज लिया है, जिसका ओडी में चला गया है, एनपीडी में चला गया खाता, उन सभी किसानों का कर्ज माफ़ करे या एक सेटलमेंट का रास्ता निकाले कि भाई किसका 5 लाख कर्जा हुआ तो उसने मूलधन जो है 1.5 लाख ले रखा, लेकिन उसका 5 लाख हो गया, तो आप एक 50,000 जो भी आपका अमाउंट है वो एक्स्ट्रा लेके उस 1.5-2 लाख में उसका निवेड़ा कर दो, ताकि गवर्नमेंट के पास अरबों रुपए आएंगे। अभी तो वैसे ही अटका पड़ा है और ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है। अगर ये हो गया तो हम राजनीति कैसे करेंगे, हम वोट की राजनीति कैसे करेंगे, किसानों के ऊपर राजनीति कैसे करेंगे? भाई कर्ज खत्म हो गया तो मुद्दा ही नहीं है कोई और। पानी पे मुद्दे क्या है? अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि इस मुद्दे को उन्होंने खुद नहीं बनाया हुआ है और खुद ही वो सरकारें हैं जो इनको आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। बिल्कुल, ये सत्य बात है। ये उन्होंने ही बनाया है और ये वो खुद ही सरकारें आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। अगर नहीं करती है तो कर दे, बात थोड़ी सी तो बात है, बनाते हैं और अपना जो किसानों गरीब इनके ऊपर इस तरीके से अत्याचार करके ये लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। सरकारों की मंशा क्या है? जैसे अभी जैसे एमएलए है तो उनकी तनख्वाह भी बढ़ जाती है, उनके जो भत्ते हैं वो भी बढ़ जाते हैं और उनके टीएडीए इंसेंटिव जो भी बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार। उनके घर बन रहे हैं, नए जयपुर में भी बन रहे हैं, नई लोकसभा बन गई, विधानसभाएं नई बन जाती है और उनकी तनख्वाह बढ़ जाए, उनके लिए गाड़ियां नहीं आ जाती है, मंत्री वगैरह अधिकारी जो हैं, और उनके लिए नए घर भी बन जाते हैं। तो क्या किसान का ये जो मामला है उनको नहीं दिख रहा है? इतना उनको सब कुछ दिख रहा है। ये किसान जो मर रहे हैं 2,96,438 किसान, 2,96,438 किसान इस देश में अब तक कर्ज, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और इन जो बिचौलिए और ये जो महाजन लोग हैं उनसे कर्ज के चक्कर में किसानों ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। 2,96,438 के लगभग ये 1995 से लगा के 2014 तक का ही आंकड़ा है। अभी आंकड़ा 7-8 साल का अभी आंकड़ा बाकी है। तो इनको नहीं लगता है सरकारों को, या आप ये क्या कहना चाहते हैं, ये सरकारें किसान को हमेशा ऐसे ही आत्महत्या के लिए प्रेरित करती रहेगी या इसका कोई समाधान होगा? भाई जहाँ तक अभी लग रहा है, अभी 3 दिन से मैं अकेला भूख हड़ताल में बैठा हूँ एक इस मुद्दे को लेकर। कलेक्टर के सामने बैठा हूँ, यहाँ से कलेक्टर साहब निकल रहे हैं, एडीएम साहब निकल रहे हैं, दोपहर को निकलते हैं, शाम को निकलते हैं, अपना खाना खाया, चुपचाप अपना मोबाइल देखा, अंदर जाके बैठ गए। उनको कोई मतलब नहीं है सरकार के खिलाफ बाहर कौन क्या बैठा है।
अगर इनको ये रिपोर्ट भेजनी होती या इस मामले के हल निकालना होता तो वो एक आधे घंटे में निकाल दे। भाई हमसे मांगते हैं कि भाई आप मुझे लिखित में दो, तो मैं भी ये कह रहा हूँ, मैंने ये चिट्ठी दी आपको, आप मुझे लिखित में दो, आपकी क्या योजना है इसमें, योजना तो दे दो। बराबर भाई तुम माप नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में, लेकिन प्लानिंग तो दो, कैसे करोगे, क्या करोगे। हाँ, क्या आपकी जो नहीं समस्या है वो बता के तो भेजो किसानों की। भाई समस्या बता के तो भेजो कि सरकार ने ये लेटर दिया है कि मैं 15 दिन में करूँगा, 20 दिन में करूँगा, या 50 दिन में करूँगा, या 5 साल में करूँगा, कुछ तो लिख के दो। अच्छा, कुछ आश्वासन तो दो, अब वो भी नहीं मिल रहा। अभी तक वो भी नहीं मिला। कल मैं ज्ञापन लेने गया तो कलेक्टर साहब के बाहर खड़ा था, तो वो बाबू बोला कि अगर कलेक्टर साहब से इस कागज़ की रिसीव मांगी तो कलेक्टर साहब जो है कागज़ फेंक देंगे। अरे यार, अजीब बात कर रहे हो। ये कोई आदमी बैठा है। आप जब कलेक्टर को कल अपने सुरक्षा के लिए और मेडिकल के लिए जो परिवार दिया, उस समय क्या घटनाक्रम हुआ वो बताइए। जी, मैं गया तो मैंने बोला ये साहब देना है मुझे कलेक्टर साहब को, तो एक बाबू और मैडम आए कि मैंने बोला इस पर रिसीव देनी है और ये कलेक्टर साहब को देना है, कि कलेक्टर साहब को रिसीव नहीं देंगे, जबकि आम आदमी का अधिकार रिसीव लेना। तो अगर आपने रिसीव मांगी तो कलेक्टर साहब ये कागज़ फेंक देंगे। फेंक देंगे? अरे यार, कागज़ कैसे फेंक देंगे? मैं तो 4 दिन से 3 दिन से भूखा। उसके बाद आप कलेक्टर महोदय से मिला उनको। आपने उनको बोलना चाहिए ना कि इस तरह का आपके व्यवहार है, यहाँ बाबू लोग हैं या जो द्वारपाल लोग हैं जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन थोड़ा भूल हो गया और मैं जल्दी निकल गया वहाँ से। छोटी बातें है, बड़े अधिकारी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब मुझे जब गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये लोग इस तरीके से जो देख की जो मारवाड़ी में कहावत है, आँखें देख के मतलब ये कर दिया है, मैंने समझ बारे है। दीपक जी बामणिया सामाजिक कार्यकर्ता है, संपूर्ण किसानों की कर्ज माफी के लिए ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पिछले 3 दिन हो गए आज, और ये कल एक परिवार देने गए थे कलेक्टर श्री नमित मेहता को। वहाँ के उनके जो कोई कार्यालय के द्वारपाल या जो बाबू थे, उन्होंने इनको बोला कि आप ये दे तो देना, लेकिन अगर इसकी रिसीविंग प्राप्ति रसीद मांगी तो कलेक्टर साहब फेंक देंगे, आपका नहीं लेंगे। कि ये व्यवस्था बनाई हुई है कलेक्टर में, जैसा ये बता रहे हैं, तो ये बड़ा गलत है। मैं कलेक्टर साहब से भी कहना चाहता हूँ कि आप प्राप्ति रसीद, इस देश के हर नागरिक का अधिकार है, उसको प्राप्ति रसीद रिसीविंग मिलनी चाहिए। और ये अगर आपके किसी अर्दली ने ये काम किया है तो बहुत गलत किया है, उसके खिलाफ आप एक्शन लें। और अब बताएं, आप कितने दिन और बैठने की आपकी मंशा है, प्रोग्राम है आगे? को तो जब तक ये इसका कुछ लिखित में नहीं आया तब तक तो मैं बैठा ही हूँ। और क्या आश्वासन दे, कुछ तो करे। ये तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कह रहे साहब हमारे तो ऊपर का लेवल का मामला है। और ऊपर का लेवल का, फिर आप यहाँ बैठे हो ना, ऊपर बात पहुँचाने लगी तो बैठे हो आप यहाँ। हमारे ऊपर का लेवल का है, ठीक है भाई, आपके ऊपर के लेवल को देखो, मैं मेरे लेवल में बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा शरीर है, जब तक जान है तब तक बैठा हूँ, और जिस दिन जान चली जाएगी उस दिन हरिराम। ये थे दीपक बामणिया, जो किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं और बड़ी पीड़ा बता रहे हैं अपनी, कि अभी मुझे 3 दिन हो गए और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मेरे जहाँ मैं बैठा हूँ टेंट लगा के कलेक्टर कार्यालय के सामने, वहाँ से रोज़ अधिकारी, कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम गुजरते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। आगे क्या कहना चाहते हैं आप, और कोई आपकी? आगे बिल्कुल है कि जैसे ये मुझे संतोषपूर्वक जवाब देंगे, मैं उनका आदेश का वेट करूंगा, अन्यथा हम दिल्ली जंतर मंतर कार्यालय भूख हड़ताल करेंगे इसी वेशभूषा में। और हो सकता है हम पाली ज़िले से दांडी यात्रा की शुरुआत भी करें।